गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपको कहीं भी किसी मोबाइल में या बुक वगैरह में कहीं भी एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस या टोटल एक पूरे पेज इंग्लिश सेंटेंस आपको मिल जाता हो और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको हिंदी में कन्वर्ट करें, या आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने नहीं आता हो, तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कैसे आसानी से एक एप्लीकेशन के जरिए आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर पाइए। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस को कॉपी करके या टाइप करके आप डाल दीजिए, उसको सेकेंडों में आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके दिखा देगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो मैं बार बार किसी भी वीडियो में नहीं बताता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ तो स्टूडेंट से रिलेटेड होता है और महत्वपूर्ण वीडियो होता है, तो आपको जो मर्जी है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों सर्च कर लेना है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है दोस्तों, और सबसे ऊपर वाले में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इंस्टॉल का साइन दिख रहा है, तो यहाँ से आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं भी इंस्टॉल पे क्लिक करके और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक, तो मैं वीडियो अभी 5 बजे के करीब बना रहा हूँ, तो नेट का स्पीड देगा ही। तो देखिए स्पीड तो दे रहा है। जैसे ही दोस्तों ये डाउनलोड हो जाता है तो आपको ओपन का यहाँ डिस्प्ले दिखेगा। सबसे पहले तो इसको स्कैनिंग करेगा, मेरा जो मोबाइल है इसको स्कैनिंग करेगा। देखिए स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं ओपन यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप तो जानते हैं कैसे ओपन करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक दो यहाँ इसमें पॉइंट है। ठीक है, उसको आपको देखिए सबसे पहले सेट गूगल यहाँ पे ट्रांसलेट इंग्लिश हिंदी आपको प्राइमरी में, यहाँ पे प्राइमरी का मतलब होता है कि फर्स्ट में इंग्लिश लिखकर और सेकंड में हिंदी आप देखना चाहते हैं, तो ऐसे ही करके आपको यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देना है। ठीक, फिनिश पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ऑफलाइन ट्रांसलेट पे क्लिक कर लेना है। ऑफलाइन ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ऑलरेडी पहले से एक हिंदी का लैंग्वेज डाउनलोड है, आपको इंग्लिश का और हिंदी का डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। चलिए डाउनलोड होना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ देर रुक जाते हैं कि डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ से फिर से एक बार को क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यूज ओनली क्या लिख रहा है, वाईफाई और मोबाइल, तो आपको वाईफाई और मोबाइल पे क्लिक करके और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको 1-2 मिनट रुक जाना है और ये डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये भी आपको देख लेना है। ठीक, अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपके सिस्टम में यानी कि मोबाइल में अगर इंटरनेट रहेगा तो भी ये ट्रांसलेट कर देगा। ठीक, तो चलिए डाउनलोड होने देते हैं, तब तक आते हैं यहाँ पे। फिर से यहाँ पे होम बटन पे यानी कि इस पर क्लिक करके आपको यहाँ ऐसे आ जाना है और होम पे क्लिक कर देना है। होम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओपन कर लेना है फिर से, और देखिए यहाँ पे ये आ रहा है तो कहीं टच कर देना है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एप्पल। ठीक, और एप्पल लिखने के बाद देखिए ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर दिया, तो यहाँ पे सेव आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही बताता है। ठीक है, यह देखिए फिर से मैं एक लिख रहा हूँ, मैंगोज।
और यहाँ पे देखिए ये आपको भी क्या किया दे, ट्रांसलेट कर दिया। नेट है तब ट्रांसलेट कर रहा है। अगर बिना नेट के करना चाहते हैं तो ये आपको लैंग्वेज ऑफलाइन लैंग्वेज आपको इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर से एक दो और सेंटेंसेस में आपको यहाँ से कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। एक लिखिए सेंटेंस, वाई ऑनलाइन बाई ऑनलाइन स्कैन QR कोड और इंटर दबा देना है। देखिए ऑनलाइन स्कैन कोड करते हैं, यानी कि स्कैन को ऑनलाइन करके जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब देखिए कभी कभी माइंड में ये आता है कि आपको हिंदी सेंटेंसेस मालूम रहती है लेकिन इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक, तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कर लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ हिंदी करना है तो हिंदी में लिखने के लिए आप ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं तो हिंदी में लिखने के लिए आपको गूगल इनपुट होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे रामू, RUMU रामू, और इसको आप कन्वर्ट कर दिया देखिए यहाँ पे। ठीक, और नहीं तो आप हिंदी सेंटेंसेस एक लिखिए और इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया रामू स्कूल जाता है। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देख लीजिएगा रामू स्कूल जाता है, तो यहाँ ऐसे ही आपको सेंटेंसेस सही दिखता है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए रामू गोज टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। आप यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी को यहाँ इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी और भी आप लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ इंग्लिश पे क्लिक करके आपको देखिए यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसे आपके माइंड में आता होगा कि हम इंग्लिश से नेपाली में करें, तो यहाँ देखिए दोस्तों इंग्लिश से नेपाली में आप क्लिक करके, और राम स्कूल जाता है तो रामू स्कूल जांच, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज चूज करके, विने ये वाला कोई भी लैंग्वेज चूज करके, अमेरिकन देखिए लैंग्वेज चूज करके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। चलिए, वैसे में हमको इंग्लिश हिंदी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक आप समझ चुके। अब देखिए इसमें और भी कुछ है। चलिए होम पे क्लिक कीजिए। होम पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ से सेटिंग में आ जाइए। ठीक दोस्तों, सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको लिखा हुआ है टैब टू ट्रांसलेट। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए टैब टू ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद कुछ एक आएगा ऑप्शन इसको खोलने के लिए, तो यहाँ पे आपको एक क्लिक करके टैब टू ट्रांसलेट को ओपन कर लेना है। इसका मतलब क्या होता है कि ये देखिए, ठीक, इसको ओपन कर लीजिएगा तो लिखा हुआ है व्हेन इनेबल कॉपी टेक्स्ट एंड टैप ऑन फ्लोटिंग स्कैन और ट्रांसलेट नोटिफिकेशन फॉर इंस्टॉल ट्रांसलेट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से देख लीजिए, और नहीं तो देखिए इसको कॉपी करके आप आसानी से इसको भी ट्रांसलेट करा सकते हैं। तो कैसे आपके माइंड में चलता होगा, तो आपको स्क्रीनशॉट करने आता होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट में कर लिया। अगर आपको नहीं आता हो तो उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैमरा है, कैमरा पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। ठीक, क्लिक करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पे क्लिक करके अलाउ कर लेना है, और देखिए ये कैमरा आपका खुल गया। ठीक है, आप यहाँ से चूज कर लीजिए, यहाँ से इंग्लिश से हिंदी। ठीक, तो चलिए इंग्लिश से हिंदी चूज कर लिया, और कैमरा देखिए। अब कैमरा से क्या होता है, तो कैमरा से भी कहीं स्कैनिंग करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो रहा है। फिर बगल में एक इंस्टेंट के बगल में यहाँ पे देखिएगा
ये स्कैन लिखा हुआ है, तो यहाँ से स्कैन भी आप करा सकते हैं। ठीक, सबसे बेटर मैं जो स्क्रीनशॉट किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का साइन है, इंपोर्ट आपको कर लेना है। इंपोर्ट फिर से एक बार अलाउ कर लेना है। और इंपोर्ट का मतलब ये हुआ कि उसको जो आप स्क्रीनशॉट किए हैं, तो इसको आपको देखना है कि क्या इसका मतलब हुआ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका स्कैनिंग कर चुका है। तो आपको टोटल को देखना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नीचे में क्लियर लिखा हुआ है, आपको क्लियर पे एक बार क्लिक करके सिर्फ क्लियर आपको कर देना है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ इसका आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करना है करके और फिर से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है सक्षम होने पर पाठ की प्रतिलिपि बनाए और फ्लोटिंग आइकन पर टैप करें तत्काल अनुवाद करने के लिए। इसका मतलब यही हुआ जो हम लोग ऑन किए हुए थे कि जैसे आप इसको ऑन कीजिएगा तो तत्काल में आपको क्या कर देगा, ये कन्वर्ट करके दिखाएगा आपको। ठीक, देखिए इसका यहाँ पे भी है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी यहाँ पे लिख के और कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, दिख रहे हैं। ठीक, चलिए इस ऑप्शन के बारे में भी जान गए। फिर एक और ऑप्शन मैं बताऊंगा कि ये ऑप्शन कब आएगा, जब यहाँ से ये कटिंग कीजिएगा। तो कटिंग कर दिए, बगल में ये ऑप्शन आ गया कि यहाँ देखिए ये यानी कि मुंह से बोल के आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए राम घर जाता है, ऐसे टोटल आसानी से बोलिएगा तो ये कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए ये टोटल आसानी से ये नहीं कर पाया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कोई भी पॉइंट अब बच रहा है या नहीं रहा है तो यहाँ से आपको देख लेना है। सेव यहाँ से ट्रांसपेरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसको सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब टोटल समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब होता क्या है। ठीक, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो मुँह से कुछ बोलिएगा, हिंदी में ये कन्वर्ट कीजिएगा और इंग्लिश में ये कन्वर्ट नीचे करते आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब तक आपको लिखना है चुप चाहिएगा तो ये चुप हो जाएगा। ठीक है, और बोलते रहिएगा तो ये लिखते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और यहाँ से आप ठीक है यहाँ पे आप ऑटो कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश अगर वर्ड आएगा तो इंग्लिश को कन्वर्ट करेगा, हिंदी करेगा तो हिंदी में कन्वर्ट का मतलब ये हुआ, इसको ये कर दीजिए। ठीक, देखिए जब तक बोलिएगा ये सुनकर और कन्वर्ट करते रहेगा। ठीक, आपको यहाँ पे क्लिक करके बैक कर लेना है। ठीक, एक और आपको दिख रहा होगा ये। ठीक, सबसे पहले तेरे इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक, हेलो हेलो देख रहे हैं, ये आपको कन्वर्ट करते जाएगा डायरेक्ट। कुछ सेटिंग वगैरह भी आपको यहाँ दिख रहा है, तो आइए देख लेते हैं इस सेटिंग को भी। यहाँ देखिए लिखने का जो टेक्स्ट आप साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बेल्ट सर्वर वगैरह ये सब छोड़ दीजिए। ठीक, कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ टोटल समझ में आ गया। कभी कुछ आप कन्वर्ट किए रहेंगे तो नीचे में रिसेंटली आपको दिखाएगा, फिर से उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आसानी से आ जाएगा। जैसे ये कर लीजिए। ठीक, एक और पॉइंट आपको दिखता हुआ ये, आप कोई भी चीज़ को कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ से कॉपी करके कहीं ला जाकर पेस्ट कर